हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान भारती कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 का बायोलॉजी का अध्याय नंबर 5 नियंत्रण और समन्वय का अध्ययन करेंगे। यह आपको परीक्षा में काफी हेल्प करेगा और जितने भी क्वेश्चन करेंगे वह सारे के सारे एमसीक्यू के रूप में करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मानव में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो यह कार्य जो है मानव में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इसका आंसर होगा आपको बी न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है, न्यूरॉन का वह भाग जो संदेश ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं। न्यूरॉन का वह भाग जो संदेश ग्रहण करता है क्या कहलाता है या क्या कहते हैं उसे। तो उसे हम कहते हैं डेंड्राइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन से संदेश किस दिशा में जाता है। तो न्यूरॉन से जो संदेश है वह डेंड्राइन से कोशिका कार्य और फिर अक्ष तंतु की ओर जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दो न्यूरॉन के बीच की सूक्ष्म जगहों को क्या कहते हैं। तो इसे हम सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नंबर ए राइट आंसर है। दो तंत्रिका तंत्र के बीच जो सूक्ष्म जगह होता है, जो जगह खाली होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। इसको याद रखिएगा, सिनेप्स। प्रश्न संख्या 6, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है गर्म वस्तु को छूने पर हाथ हटाना। यदि कोई वस्तु गर्म है, जब उसको हम छूते हैं तो पहले से ही हम हाथ क्या करते हैं, खींच लेते हैं कि यह वस्तु क्या है, गर्म है, हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो इसका आंसर आपको सी होगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वह हमारा प्रमस्तिष्क है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखने में मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रमुख है। तो अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हृदय की धड़कन, श्वसन आदि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किस भाग से संबंधित है। तो यह है मेडुला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पौधे में प्रकाश की ओर वृद्धि को क्या कहते हैं। तो पौधे में प्रकाश की ओर जो वृद्धि होता है उसे हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पौधे में वृद्धि को बढ़ाने देने वाला प्रमुख हार्मोन कौन है। पौधे में वृद्धि को बढ़ावा देने वाले जो प्रमुख हार्मोन है वह है हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है पौधे में वृद्धि को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का निर्माण मुख्यतः कहां होता है। तो ऑक्सीजन का जो निर्माण है वह तने एवं जड़ के अग्रभाग में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका।
ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, पौधों में वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पौधों में वृद्धि का रोकने वाला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जिबरेलिन का मुख्य कार्य है, तो जिबरेलिन का कार्य है तने की वृद्धि को बढ़ाना। जिबरेलिन जो है वह तने की वृद्धि को क्या करता है? बढ़ाता है। वह तने की वृद्धि और फल के भी वृद्धि को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला कारक हार्मोन है। तो कोशिका विभाजन को जो बढ़ावा देता है उस हार्मोन को नाम क्या कहते हैं? उसको वो हार्मोन जो है वह साइटोकाइनिन है। पादप में साइटोकाइनिन जो हार्मोन है यह कोशिका को बढ़ावा देने वाले हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन जो हार्मोन है वह अग्नाशय से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसको हम डायबिटीज भी कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो थायरॉक्सिन जो है वह थायराइड ग्रंथि के द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आपको आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जो एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो यह हार्मोन जो है आपको अधिवृक्क से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपातकालीन परिस्थिति में शरीर को तैयार करने वाला हार्मोन कौन है? तो यह है एड्रेनालिन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए यह हार्मोन जो है यह आपको लड़ो और लड़ाओ वाला हार्मोन है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर में जो मास्टर ग्रंथि के रूप में है वह है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हार्मोन किस प्रकार के रासायनिक संदेश वाहक है? तो हार्मोन जो है रासायनिक संदेश वाहक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। हार्मोन क्या है? तो रासायनिक संदेश वाहक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण के कारण पौधे की जड़ों का नीचे की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं धनात्मक गुरुत्वाकर्षण। धनात्मक गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया में संदेश सबसे पहले किससे प्राप्त होता है? तो यह होता है आपको ग्राही से। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। संवेदना को ग्रहण करने वाली कोशिका क्या कहलाती है? तो संवेदना को ग्रहण करने वाली कोशिका को ग्राही कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आंख किस प्रकार के ग्राही अंग है? तो आंख जो है प्रकाश ग्राही अंग है ना, अंग है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। कान का मुख्य कार्य है? तो कान का मुख्य कार्य है आपको ध्वनि एवं संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? तो मस्तिष्क की जो सुरक्षा है वह कपाल करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मेरुरज्जु किसके अंदर सुरक्षित रहती है? तो मेरुरज्जु जो है मेरुदंड के अंदर सुरक्षित रहती है। यह ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तंत्रिका आवेग का संरचन किसके द्वारा होता है? तंत्रिका आवेग का संचरण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है न्यूरॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
न्यूरॉन का लंबा तंतु कहलाता है। तो न्यूरॉन का जो लंबा तंतु है वह अक्ष तंतु कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन शामिल है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो स्वैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो है यह होता है आपको मस्तिष्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शरीर की मुद्रा एवं संतुलन बनाए रखने में सहायक है। तो अनुमस्तिष्क जो है यह शरीर को क्या करता है? संतुलन एवं मुद्रा में बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पौधों में वृद्धि को प्रभावित करने वाले रासायनिक पदार्थ है। तो पादप हार्मोन जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ताने का प्रकाश की ओर मुड़ना किसका उदाहरण है? तो प्रकाशानुवर्तन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जड़ों का जल की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? जड़ों का जल की ओर बढ़ना क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा जलानुवर्तन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पराग नलिका का बीजांड की ओर बढ़ना किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है रासायनिक अनुवर्तन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑक्जिन का प्रमुख कार्य है। तो ऑक्जिन का जो प्रमुख कार्य है वह कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। साइटोकाइनिन मुख्यतः किस प्रक्रिया को बढ़ावा देता है? तो साइटोकाइनिन जो है यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य है। तो एब्सिसिक अम्ल का एक मुख्य कार्य क्या है? तो यह वृद्धि को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मानव शरीर में हार्मोन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो यह होता है रक्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? तो घेगा। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो यह है इंसुलिन। ऑप्शन नंबर बी राइट है। आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रिनल है ना, एड्रेनालिन हार्मोन को आपातकालीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है वह कहाँ स्थित होती है? तो अधिवृक्क हमारा होता है वृक्क के ऊपर, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि स्थित रहती है। अंतःस्रावी ग्रंथि अपने हार्मोन कहाँ छोड़ती है? तो यह रक्त में छोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यही आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।